अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुदैर मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लोगों को बहुत शौक़ होता है घर में टमाटर, मिर्चें, बैंगन वगैरह खुद ब खुद उगाने का। पुदीना, धनिया, ऐसी चीज़ें जो बाज़ार से हम लेके आते हैं, सब्ज़ियाँ वगैरह, वो हमें इतना शौक़ होता है कि हम घर पे उन्हें खुद ही उगा लें। तो आज की वीडियो होगी जी टमाटर, बैंगन और मिर्चों के बारे में कि आपने जब उनकी पनीरी बाज़ार से लेके आनी है तो आपने उनको ट्रांसप्लांट या उनको सेपरेट सेपरेट किस तरह पॉट में शिफ्ट करना है। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं ये है जी मिर्चों के प्लांट्स, और ये आगे वाले हैं बैंगन के प्लांट्स, और ये भी बैंगन के प्लांट हैं। तो इनको आज हम सेपरेट करेंगे। बेसिकली ये जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे के सारे लगते हैं बीज के थ्रू जब इनको उगाया जाता है तो इस तरह के पॉट्स रेडी हमें होके मिलते हैं। तो इसको हम कहते हैं जी पनीरी। तो पनीरी को सेपरेट करने का एक सिंपल मेथड होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ट्रिक्स होती हैं। अगर आप उन ट्रिक्स के ऊपर अमल करते हैं तो आपका एक भी प्लांट जो है वो ज़ाया नहीं होता। जितने भी आप प्लांट्स लेके आते हैं नर्सरी से तो वो सारे के सारे आपके अच्छे से ग्रो करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों से इनको सेपरेट करने में ही गलती हो जाती है, जिससे कि उनके सारे के सारे प्लांट जो है वो मर जाते हैं। तो आपने अपने प्लांट को सेपरेट किस तरह करना है आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा। सॉइल मीडिया कौन सा यूज़ करना है ये भी बताऊंगा। सेपरेट करके कहाँ पे रखना है, इनकी केयर किस तरह करनी है, ये सारी की सारी बातें आज आपको इस वीडियो के अंदर सुनने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपके पास एक पॉट होना चाहिए पनीरी का। चाहे तो आप खुद ग्रो कर लें। अगर आपने बीज लगाने के ऊपर वीडियो नहीं देखी हमारी तो वीडियो के ऊपर राइट साइड पर लिंक आ रहा होगा कि हाउ टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम सीड। तो इस मेथड के साथ आप अपने जितनी भी पनीरियां हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। पनीरी अगर आपके पास ग्रो हो जाती है तो उसके बाद हमने इसके साथ क्या करना है तो आए देखते हैं जी। तो दोस्तों, मट्टी जो आपने रेडी करनी है अपने प्लांट्स को लगाने के लिए उसमें 50% बल मट्टी हो और 50% फुली डिकम्पोज काऊ डंग या फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद। पनीरी वाले गमले को आपने मट्टी उसकी जो है रूट बाउल उसका निकाल लेना है। उसको निकालने के बाद आपने जिस पॉट्स के अंदर प्लांट्स को शिफ्ट करना है वो पॉट ले लें। पॉट के नीचे ड्रेनेज होल लाजमी होना चाहिए। ड्रेनेज होल नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ में मसला हो सकता है। तो एक एक पॉट को पकड़ते जाएंगे, उसमें मट्टी फिल करेंगे। मट्टी फिल करने के बाद थोड़ा सा उसे प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद उसमें फिंगर से होल करें और उसके अंदर अपने प्लांट्स को लगाते जाएं। प्लांट को आपने जब निकालना है तो कोशिश कीजिएगा कि उसकी ज़्यादा रूट्स जो हैं वो डैमेज ना हो। थोड़ी अगर रूट डैमेज भी हो जाएंगी तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ज़्यादा रूट्स आपने डैमेज नहीं करनी। फिंगर से आराम आराम से होल करते जाएं। प्लांट को पॉट के सेंटर में रखें और उसे प्रेस करके थोड़ा सा स्टेबल कर दें ताकि जब पानी दें तो प्लांट हमारा एक साइड पर झुक के ख़राब ना हो जाए। प्लांट्स को शिफ्ट करने के बाद आपने इनको लगा देना है जी पानी। 2 से 3 मरतबा इनको आपने लगाना है पानी अच्छे से मट्टी ताकि वेट हो जाए नीचे तक। फिर आपने इनको रख देना है जी शेडी एरिया में, या आपके पास अगर ग्रीन हाउस है तो ग्रीन हाउस के अंदर आप इन्हें रख सकते हैं। तो 10 से 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये स्टेबल हो जाएंगे और इनकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इनको आप दोबारा से किसी बड़े पॉट के अंदर या ज़मीन के अंदर शिफ्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उससे ये होगा कि जितनी ज़्यादा जगह आप इन्हें प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास फल फ्रूट, जितनी जोन सी भी आपने वैरायटी लगाई है उसका आपको फ्रूट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा। नहीं, तो आप लोग भी जल्दी से जाएं नर्सरीज़ पे और मिर्चों की पनीरी, टमाटर की पनीरी, जितनी भी सब्जियों की पनीरी आपको मिलती है तो उन्हें ला के ट्रांसप्लांट कर लें। अभी टाइम है ट्रांसप्लांटिंग का, अभी आप ट्रांसप्लांट कर लेंगे तो इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में ये प्लांट्स आपके फ्रूटिंग पे भी आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी चला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।